देख रहे हो पीछे मौसम बहुत सुहाना है। इस मौसम में जनरली चाय और पकौड़े खाते हैं, बट मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसी सेल्फ ग्रोथ के लिए बुक्स जो आपकी लाइफ बदल देगी और फिर आपके लिए भी हर दिन ऐसा सुहाना होगा। तो ये जो वीडियो है वो मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया। कैटेगरी 1 वो जो बुक्स होंगी वो बिगनर्स के लिए होंगी, जो ऐसे लोग जिन्होंने अभी अभी बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया उनके लिए। जो सेकंड पार्ट होगा वो होगा मीडियोकर लेवल के लिए, यानी उसमें उतनी फैंसी इंग्लिश नहीं होगी और अच्छे से समझ पाएंगे। और जो लास्ट होगा वो होगा एकदम एडवांस लेवल। उसमें मैं आपको इतनी अच्छी बुक्स बताऊंगी जिसका ग्रामर में भी थोड़ा हार्ड हो सकता है और वर्ड्स कुछ ऐसे समझने में डिफिकल्ट हो सकते हैं, बट दिमाग खोल के रख देंगी वो। तो चालू करते हैं बिगनर्स के लिए बुक्स। सबसे पहली बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इस बुक के ऊपर मैंने एक रील भी बनाई हुई है बिकॉज इस बुक से एक रियल लाइफ स्टोरी रिलेटेड है। इस बुक में ये बताया गया है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कितना ज़्यादा एक्टिव है और अगर हम उसका ढंग से यूज़ करें तो हमारा कितना ज़्यादा फायदा हो सकता है। बुक नंबर 2 बहुत ही फेमस एटॉमिक हैबिट्स। ये एक्चुअली वो पहली बुक है जो मैंने अपनी लाइफ में रीड की थी जब मैंने सेल्फ ग्रोथ की बुक्स पढ़ना चालू किया था। इस बुक में ये बताया गया है कि ह्यूमंस जनरली चेस करते हैं परफेक्शन, 100% परफेक्ट, बट रोज़ अगर हम 1% भी अपने आप को इम्प्रूव करें तो कितना ज़्यादा हम अपने आप को चेंज कर सकते। तो मैंने इसको अपने लाइफ में यूज़ किया था लगातार 6 महीने के लिए, और जब 6 महीने मैंने वो काम कंसिस्टेंटली किया, मैं फर्स्ट मंथ में यहाँ पे थी तो 6 मंथ पे मेरी जो कंसिस्टेंसी और मेरा वो जो काम है वो यहाँ पे पहुँच गया था, जस्ट बिकॉज मैं रोज़ वो काम कंसिस्टेंटली करती थी और 1% का इम्प्रूवमेंट होता था डेली। जो थर्ड बुक है वो है डू एपिक शिट बाय अंकुर वारिकू सर। इस बुक में बहुत अच्छे से उन्होंने फेलियर्स को, सक्सेस को, जो हमारे पास टेम्परेरी मोटिवेशन होता है उन सबको बहुत अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया है और मुझे वो बहुत अच्छी लगी। ये बुक बहुत ज़्यादा एडवांस भी नहीं है और इजी बिगनर फ्रेंडली लिस्ट में आ जाती है। बुक नंबर 4 इज द अल्केमिस्ट। अगर आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो, आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको आपका पैशन चूज करना चाहिए या जो प्रैक्टिकली सही है वो करियर, तो ये बुक आपके लिए डेफिनेटली है। अब है हमारी 5th बुक का रिकमेंडेशन जो हमारी लास्ट बुक है बिगनर फ्रेंडली वाली कैटेगरी में, वो है द इकिगाई। बहुत सारे लोगों ने इस बुक के बारे में सुना होगा। इस बुक में बहुत अच्छे से बताया गया है कि जापान के एक गांव में 100 लोग रहते हैं और वो कैसे बिना डिप्रेशन और बिना स्ट्रेस के कैसे अपनी लाइफ जीते हैं। जो लोग अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, डिप्रेस है, उनको समझ नहीं आ रहा उसमें से कैसे बाहर निकले, तो ये बुक ना आपके लिए मस्ट ट्राई है। अब आते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट में जहां मैं आपको बताऊंगी मॉडरेट लेवल के बुक्स फॉर सेल्फ ग्रोथ। इसमें जो हमारी पहली बुक है वो है डीप वर्क। ये बुक मैंने अभी बहुत रिसेंटली पढ़ी थी, उसी के ऊपर मेरी फर्स्ट रील भी है इस चैनल पे, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। वहाँ मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया था डीप वर्क क्या है, बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ होता क्या है डीप वर्क और डीप वर्क की बुक पे बताया क्या गया। तो डीप वर्क होता है बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन से काम करना और किसी और चीज़ में अपना ध्यान ना भटकाना। अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हो रील्स से, सोशल मीडिया से, और आपको समझ नहीं आ रहा आप अपने लाइफ में कंसंट्रेशन वापस ले आए, तो ये बुक इज़ डेफिनेटली फॉर यू गाइस। जो सेकेंड बुक है दैट इज़ थिंक लाइक अ मॉन्क। इस बुक में जो ऑथर है उन्होंने बताया गया है कि जब कोई इंसान अपनी लाइफ पूरे मॉन्क की तरह रखते हैं तो कितना ज़्यादा उनकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। जो थर्ड बुक है दैट इज रिच डैड एंड पुअर डैड। इस बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि व्हाट इज रिचनेस एंड व्हाट इज अ लायबिलिटी जो मनी होल्ड करती है। हाईली रिकमेंडेड बुक अगर आपने नया नया पैसा कमाना स्टार्ट किया है या बहुत जल्दी करने वाले हो। जो फोर्थ बुक है दैट इज द साइकोलॉजी ऑफ द मनी। ये बहुत ज़्यादा रेजोनेट करती है उस बुक से जो मैंने अभी आपको पीछे रेकमेंड किया था। द बुक इज सो गुड जो हमें बताता है कि इन्वेस्टिंग कैसा होता है, मनी को कैसे खेला जाए। जो लोग जॉब करते हैं, अपना टाइम देते हैं, तब उन्हें उसके बदले में पैसे मिलते हैं, बट जो लोग एक्चुअली पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो जब भी वो सो रहे होते हैं या कोई और काम कर रहे होते हैं जो पैसे बढ़ाने से रिलेटेड नहीं है, स्टिल उनके पैसे ग्रो हो रहे हैं। और बहुत ज़्यादा अच्छे से बताया गया है कि पैसे कैसे हैंडल किए जाते हैं। जो हमारी लास्ट यानी 5th रिकमेंडेशन है दैट इज द सबल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अप। तो इस बुक में ना बहुत अच्छे से बताया गया है कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में रिस्पॉन्ड करना रैदर देन रिएक्ट करना। अगर कोई भी क्रिटिकल सिचुएशन आ जाए तो तुरंत से रिएक्ट करना और एकदम पैनिक हो जाना कि अब क्या होगा, अब क्या करेंगे, जैसे मैं करती हूँ, वैसे नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पेशेंटली और थोड़ा टाइम लेके उस सिचुएशन पे रिएक्ट करना चाहिए। अब आते हैं अपने वीडियो के लास्ट पार्ट पे दैट इज आवर एडवांस लेवल बुक्स। जो पहली बुक है दैट इज 12 रूल्स ऑफ लाइफ। इस बुक में ऐसे 12 गोल्डन रूल्स लिखे गए हैं हमारी लाइफ के बारे में, जो अगर हमने फॉलो कर लिया ना हमारी लाइफ सॉर्टेड हो जाएगी। 12 रूल्स है, मुझे सारे तो याद नहीं है, बट हाँ एक रूल याद है जो कि है जो हम कल थे उससे अपने आप को आज कंपेयर करो, ना कि जो आज कोई दूसरा इंसान है उससे हम अपने आप को कंपेयर करें। तो हाँ अभी बीच में थोड़ा लाइट का इशू हो गया था, उसके लिए सॉरी। बात है अपने सेकेंड रिकमेंडेशन पे दैट इज मैन सर्चिंग ऑफ लाइफ। तो ये
जो बुक है, ये बुक में बहुत अच्छे से बताया गया है कि लोग पूछते हैं ना यार ये सब इतना बुरा हमारे साथ ही हो रहा है, क्यों हो रहा है, वाई। तो ये जो वाई का आंसर है ना इस बुक में बहुत अच्छे से दिया गया और बहुत ज़्यादा डीप मीनिंग के थ्रू बताया गया है, इस वजह से मैंने इसको इस लिस्ट में रखा है। तो अगर आपको इस तरीके की कोई भी समस्या है अपनी लाइफ में, मस्ट रिकमेंडेड बुक। जो हमारी नेक्स्ट बुक रिकमेंडेशन है दैट इज़ द अल्मैक ऑफ नवी रविकांत। इस बुक में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। एंटरप्रेनर था जिसने अपनी $1 बिलियन कंपनी इस्टेब्लिश की एंड देन वो बताता है कि जो हेल्थ है, लव है, वो कभी भी पैसे से नहीं खरीदा जाता। जो फोर्थ बुक रिकमेंडेशन है दैट इज़ द सेपियंस। अगर आपको इंटरेस्ट है इस तरीके की बुक्स में जिन्होंने एक्चुअली बताया गया कि ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ है, ह्यूमंस का राइज कैसे हुआ है, रिलीजन्स, कास्ट, ये सब कैसे बने, आज हम यहाँ पे जो इतनी सारी डेवलपमेंट हुई है वो हुई तो हुई कैसे, इस सबको अगर आपको जानना है फ्रॉम स्क्रैच तो दिस बुक इज़ अ हाईली रिकमेंडेड बुक। जो फिफ्थ बुक रिकमेंडेशन है दैट इज़ द पावर ऑफ नाउ। इस बुक में ऑथर ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि कोई काम अभी इसी वक्त करना क्यों इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है सुबह जब आप 5 बजे का अलार्म लगाते हो तो बेड से तुरंत उठना और वो काम उसी के उसी टाइम करना, ना कि सोचना अरे बाद में कर लूँगा, आराम से 9-10 बजे उठूँगा और फिर करूँगा। वो कितना ज़्यादा बुरी चीज़ है एक अच्छी और आइडल लाइफ जीने के लिए। तो बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे एग्जाम्पल से उन्होंने इसको एक्सप्लेन किया है। तो दैट सेट अब हम हमारे वीडियो के एंड में पहुंच गए हैं। मैंने आपको इस वीडियो में 15 बुक्स का रिकमेंडेशन किया। अगर आपको कोई भी डाउट है या कुछ भी क्वेरी आप मुझे कमेंट में बताना। अगर आपके पास भी कुछ अच्छी बुक्स है जो मुझे पढ़नी चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट में बताना। डेफिनेटली आई रीड ऑल द कमेंट्स एंड या आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करना, सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।